हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो देखिए हम क्लास 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस बार जो हाफेयरली एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 3 का 2024 से लेकर 2025 वाला एपीएस के स्कूल के बच्चों का, उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आई हूँ। सॉल्यूशन विथ क्वेश्चन के साथ, ठीक है, क्वेश्चन विथ एग्जाम आंसर्स। तो जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, इसमें से लगभग पूरा तो नहीं बोलूँगी 100%, बट 40 या 50% तो पक्का आएंगे बच्चों के। तो जो मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे देने जा रही हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन रीड करूँगी और उसके साथ साथ मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दिखलाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेपर पैटर्न देखिए क्या है। पेपर पैटर्न में देखिए सबसे पहले क्या दिया, सीरियल नंबर। इतने सारे सीरियल नंबर, ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू कितने आएंगे, एक एक नंबर वाले आएंगे, 18 क्वेश्चन आएंगे 18 नंबर के एमसीक्यू। अब इसमें 18 से ज़्यादा एमसीक्यू है, जिसमें से 18 एमसीक्यू आ सकता है। सेकंड देखिए असर्शन रीजनिंग दिया है। असर्शन रीजनिंग 1 नंबर का आएगा और वो 2 आएगा, 2 नंबर के आएंगे। फिर है आपका थर्ड नंबर शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप 1 2 आएंगे, 2 नंबर के 6 क्वेश्चंस आएंगे, 12 नंबर के, 6 × 2 12, यानी 6 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे। फिर है आपका शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ सेकंड वाले में देखिए 3 नंबर वाले आएंगे, 7 आएंगे 21 के। फिर 5वें नंबर पे है लॉन्ग आंसर, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे आपके 5 नंबर के। 3 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, यानी ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। फिर है छठे नंबर कैश स्टडी एंड सोर्स बेस्ड। 4 आएगा क्वेश्चन, 3 नंबर का, 12 नंबर का। 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, ठीक है। इस तरह से ये आपका नंबर है, इस नंबर के आएंगे, इतने क्वेश्चंस आएंगे और इतने नंबर। टोटल आपके 80 मार्क्स, 39 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स के रहेंगे। ये हो गया आपका जो हमारा पेपर पैटर्न बताया गया, इस तरह से आएंगे। अब देखिए 50 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। अगर आप इसमें से पूरा सॉल्व करते तो 50% तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे भी आपको ये चीज़ मार्क करके दे दिया गया है। सेक्शन ए एमसीक्यू, सबसे पहले एमसीक्यू यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा एमसीक्यू है, इसलिए यहाँ पे एमसीक्यू सबसे पहले दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमा हैज़ 8 मार्बल्स आउट ऑफ विच 4 मार्बल्स वेयर लॉस्ट। Now she is left with 4 marbles. What is the subtraction statement? अब देखिए कह रहा है कि सीमा के पास 8 मार्बल्स थे। मार्बल यानी कंचे को बोलते हैं। आउट ऑफ विच 4 मार्बल्स वेयर लॉस्ट, और 4 मार्बल्स क्या हुए, उसके गुम हो गए। तो क्या कह रहा है कि नाउ सी इज लेफ्ट विथ 4 मार्बल्स, तो उसके पास बचे हैं 4 गुम हो गए, बच गए 4। तो आप इस स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखोगे, लिख के दिखाना। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे तो एमसीक्यू है तो आपको ऑप्शंस दिया गया है 4, इसमें से हमें एक को टिक करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया है 8 - 5 = 3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? उसने कहा कि क्या बोला, आपका क्वेश्चन बोल रहा था, मैंने यहाँ पे कॉपी भी रख रखा है सॉल्यूशन के लिए, कि आपको मैं दिखाने के लिए रखूँगी ताकि आपको आसानी से हो। तो क्या बोला था, 8 थे मार्बल उसके पास, -4 गुम हो गए, बच गए 4। ये देखिए इस तरह के कुछ स्टेटमेंट होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, देख सकते हैं, है, ये देखिए, यानी कि इसका बी पार्ट जो है वो राइट है, यानी बी नंबर आंसर होगा। दूसरी की ओर बढ़ते हैं, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन यू विल यूज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट। अब क्या कह रहा है, कौन सा मैथमेटिकल यूज़ किया जाता है फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन 2 डिजिट के बीच में। अगर हमें डिफरेंसेस बिटवीन करना है तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। अब डिफरेंसेस बिटवीन अगर बोला है तो क्लियर है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, ईसा's हाउस नंबर हैज़ 1। ईसा नाम की एक लड़की है जिसका हाउस नंबर 1 है, एट द 10 प्लेस पे 1 है, विच कुड बी हर हाउस नंबर। अब कह रहा है कि 1 तो है लेकिन ये 10 प्लेस पे है। 10 प्लेस यानी कि
सेकंड, ऐसे जैसे कि वंस होता है, ये टेंस होता है, ये इस प्लेस पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहीं ऐसे प्लेस पे 1 है, यहाँ पे तो सारे देखिए, अगर देखा जाए तो एक ये देखिए 10 प्लेस पे दिख रहा है, यहाँ पे कहीं 1 है ही नहीं, यहाँ पे भी है तो 1 प्लेस पे, यहाँ है तो 100 प्लेस पे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट है। 4 नंबर देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5, 6, 8, 2। क्या कह रहा है कि हमें 5 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और नंबर यहाँ पे हमें दे दिया गया है। क्या नंबर दे दिया गया? 5, 6, 8, 2 और इसका प्लेस वैल्यू करना है। तो देखिए ये है 1s, ये है आपका 10s, ये है आपका 100 और ये कौन सा प्लेस है? ये है आपका 1000 प्लेस। तो अब यहाँ पे हमें देखना 1000 कहाँ है? 5000, पहला ही ऑप्शन 5000 दिया, यानी कि ये हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा। डाटा का मेन मीनिंग क्या होता है ये पूछ रहा है। डाटा मतलब बोले तो किसी को कुछ बताना, इन्फॉर्म करना, तो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कहीं इन्फॉर्मेशन है? यस है, सी, हमारा ऑप्शन सी होगा। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 453 स्टूडेंट। एक स्कूल में 453 स्टूडेंट हैं, यानी 453 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 245 आर बॉयज़, और उसमें से 245 लड़के हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, तो लड़कियां कितनी होगी। तो क्लियर है कि अगर एक हमें बता दिया कि इतने बच्चे हैं, लड़का इतना है, लड़की कितना होगी, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि माइनस किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। 453 में से हमें क्या करना है? 245 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 3 है, 3 यानी 13 में से 5 निकालना है। 13 में से 5 निकालेंगे, 5 देख लीजिए, 13 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये यहाँ से हमने एक ट्रांसफ़र कर दिया, ये 4 बन गया है, तो 4 और 4 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 4 था, 4 में से 2 चला गया, 2, 3, 4, 2 आएंगे हमारे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 208 आ रहा है, यानी 208 गर्ल्स थी। यहाँ पे 208 कहाँ है? ये रहा, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द क्वोशिएंट इफ 0 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा? अब एक क्लियर बात है कि अगर हम किसी भी टेबल को पढ़ते हैं, 0 1 जा 0, 0 2 जा, तो 0 से हम किसी भी टेबल को पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो सवाल क्या दिया है? 12 से हमें 0 को डिवाइड करना है, यही सवाल है ना आपका। तो क्या होगा? 12 के टेबल में 0 0 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में कहीं 0 है? हाँ, ऑप्शन सी हमारा 0, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नंबरल फॉर्म ऑफ 859। नंबरल फॉर्म मतलब नंबर में, नंबर नेम जिसको बोलते हैं, क्या लिखना है हमें? ध्यान से इसी को देख लेते हैं। 859, 859 कहाँ है? फर्स्ट में है, 859, 1 10 100, 859 ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 846 इज़ डिवाइडेड बाई 10 द आंसर इज़। अब देखिए एक ऑप्शन ये दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों देख रखा है। क्या कह रहा है? 84 का हम 10 से डिवाइड करेंगे, 846 का, सॉरी, ये रहा हमारा, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है? हमें इसको डिवाइड करना है। तो 10 का टेबल में देखना है कि 84 आता है। अब सिंगल अंक तो हम ले नहीं सकते कि 2 अंक से, तो डिवाइड 2 अंक पहले लेंगे हम। 84 नहीं आता है, क्या उससे कम आता है? देखते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 17, 10 8 जा 80 अगर देखा जाए, और 10 9 जा 90, तो 90 ज़्यादा हो रहा है, 80 हमारा इसके करीब आ रहा है, यानी कि हम 80 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया और हमने इसके नीचे 80 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारा होता है माइनस, तो हमने माइनस किया तो यहाँ 4 आया, ये क्रॉस हो गया और ये हमारा 6 नीचे आ गया। अब क्या 10 के टेबल में 46 आता है? नहीं आता है। 10 में हमेशा रैंडम आता है, 0 0 0 0 0 करके ही आता है। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 30, 10 4 40, 10 5 50। अब 10 5 50 तो ज़्यादा है, 10 4 40 हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 और यहाँ लिखा 40। अब हमने यहाँ पे माइनस किया तो 6 आया और ये हमारा क्रॉस हो गया। अब यहाँ 10 है, 6 अब ये तो जाएगा नहीं, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर और आंसर हमारा क्वोशिएंट ये हो गया। तो देखा जाए हमारा ये क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 84 आ रहा है
और रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर, क्या इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ कहीं है, देखना पड़ेगा। 84 और 6, हाँ सेकेंड बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये 84 और 6, बाकी और कोई नहीं, सारे गलत हैं। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन 4 प्लस 28 कैन बी रिप्रेजेंट एज, अगर इस तरह से दिया रहता तो क्या, अगर रिपीटेड एडिशन होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको मल्टीप्लेक्शन में कर दिया जाता है। जैसे कि कितने 4 हैं यहाँ पे देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 4 हैं, 7 4 हैं। तो यहाँ देखिए ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिख रहा है। तो इसका स्टेटमेंट आपका ये सही होगा, ए नंबर। 4 × 7 4 था और 7 टाइम था, 4 था 7 टाइम थे, 4 × 7, तो 4 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 28 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 28 दिया भी है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हमारे 10 MCQ ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, विच रोमन नंबरल कैन नॉट बी रिपीटेड 3 टाइम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा रोमन नंबर है जो 3 बार नहीं लिखा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम इसको तो लिखते हैं 3 बार, हम इसको भी लिखते हैं। अब ये देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 1 था, x था, v को हम कभी भी 3 बार नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 5। रोमन नंबर 5 जो संख्या होती है उसे हम कभी भी 3 बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द नंबर 2011 यानी 2011। अब यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। अब इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है, तो कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म सही है। अब अगर देखा जाए 210 तो ये तो गलत है ना, ये 211 हो रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब ये देखिए 2010 + 1 यानी 2011, क्या ये सही है। अब यहाँ देखिए 2011, ये 2000 + 1 10 + 1, तो ये भी सारे ही गलत है। ये आपका स्टेटमेंट बी जो है वो राइट है, क्योंकि 2000 + 10 + 1 हो जाएगा 11। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब पूरा तोड़ा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, विच पेयर ऑफ लैम्प्स हैव अ टोटल ऑफ 75। अब कह रहा है कि कौन से पेयर को मिलाने से 75 बनेगा, ये कह रहा है। तो 35 + 35 तो 70 हो जाएगा, 30 + 35 आपका 65 हो जाएगा, 40 + 40 आपका 80 हो जाएगा, 40 + 35 अगर हम मिलाते हैं तो हमारा 75 आ जाएगा। नहीं आए तो आप इस तरह से ऐड करके सारे को देख सकते हैं, 5 और ये 7 हो गया 75। पेयर को जोड़ने से क्या आएगा 75, ये क्वेश्चन था। तो हाँ, ये दोनों लैंप को जोड़ेंगे तो हमारा 75 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा जो दिया गया है स्टेटमेंट वो मल्टीप्लिकेशन को मतलब वो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, रिपीटेड एडिशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, अगर रिपीटेड एडिशन होता है तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर यानी 15, व्हाट आर द सिंपलेस्ट विजुअल फॉर्म्स ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल बोला यानी कि इसमें अगर पिक्टोग्राफ है तो वही आपका आंसर हो जाएगा पिक्टोग्राफ। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है कौन सा सिंपलेस्ट विजुअल, तो पिक्टोग्राफ होता है। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, विच एबकस रिप्रेजेंट 33। कौन सा इसमें से एबकस है जो 33 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि एक डंडे में 3 और एक डंडे में 3 होना चाहिए। फिर 2 + 1 भी हो सकता है। तो देखिए ये तो लग ही नहीं रहा 3, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये लग रहा है 3 3 33, तो ए इसका ऑप्शन जो है वो राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, फाइंड द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है घटाना, ये चीज़ ध्यान रखना। सक्सेसर यानी प्लस, प्रीडिसेसर यानी घटाना। तो यहाँ पे 37 + 2 - 3 दिया है। अब इसका प्रीडिसेसर पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें तो करना पड़ेगा ना, देखेंगे अब तो ऑप्शन तो वैसे नहीं कर सकते। हमारा क्या दिया है, 37 + 2 - 3 ये दिया है। तो 37 + 2 करेंगे 38 39, तो 39 आ रहा है। उसमें से -3 करेंगे तो -3 यानी कि इसमें से 3 निकाल देंगे हम, तो एक 38 निकला, एक 37, एक 36, यानी कि 36 हमारा आंसर आ रहा है।
अब इसका प्रीडिसेसर देखना है, तो इसका प्रीडिसेसर यानी एक कदम, हम प्रीडिसेसर का मतलब एक कदम पीछे जाना है। अगर हम 36 का एक कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। इसमें क्या 35 कहीं है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन सही है। हम क्वेश्चन नंबर 20 तक आज सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में 20 के बाद करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ रोमन नंबर्स 6 and 4। अब इन दोनों का अगर हम देखें जोड़ने के बाद, शायद एंड बोला तो जोड़ना ही कह रहा है, नहीं अब यहाँ पे देखिए एंड नहीं सम बोला है, सम यानी ऐड होता है। जहाँ भी आपसे कभी भी सम बोल दे तो आप उसका मतलब समझ जाना ऐड करना। तो कह रहा है इन दोनों का सम क्या होगा, क्या होगा इन दोनों का सम, यानी कि ये क्या है, अगर ये है प्लस ये है, यानी कि इसका मतलब 6 है, इसका मतलब 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, यानी रोमन नंबर ये आएगा हमारा। क्या इसमें रोमन नंबर ये दिया हुआ है, हाँ बी नंबर दिया है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को। चूज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 200 + 0 + 9। ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। तो ये क्या है, 209 हमें क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे 209 है कहीं, हाँ डी नंबर हमारा 209 है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 4 boys were sitting on a bench। 4 बच्चे थे एक बेंच पे बैठे हुए थे। Each child put 3 notebooks on the desk। हर बच्चा 3-3 नोटबुक लेके बैठा हुआ था। इन ऑल हाउ मेनी नोटबुक्स वेयर ऑन द डेस्क। तो उस पूरे डेस्क पे कितने नोटबुक होंगे। 4 बॉयज़ 3-3 नोटबुक बोला, तो क्या आंसर होना चाहिए, 4 बच्चे हैं, कितने बोला 4 बच्चे थे डेस्क पे, और हर बच्चे के पास 3-3 बुक था, मतलब 4 मतलब 1 2 3 4 बच्चे 3-3 बुक सारे लेके बैठे थे। तो इस एडिशन करने से एक ही तरह रिपीटेड एडिशन से अच्छा क्या है, अगर कह रहा है 4 बच्चे हैं और तो क्या करेंगे 4 × 3 कर देंगे, तो 4 3 जा क्या आता है 12 आ जाएगा। तो बस हमारा आंसर कहीं 12 है, इसमें देख लेंगे, हाँ है बी नंबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे हम अब थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 17-18 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आगे क्या हम MCQ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी हम ग्रुप ए कर रहे हैं 40, आगे हम 40 नंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। 40 के बाद हम विराम देंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। तो अभी हमारा 20 तक MCQ बन चुका है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ग्रुप में और भी अगर 3 क्लास के स्टूडेंट उनको हेल्प हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।